चट्टान को चीराए, जिंदगी मौत से छीन लाए। चंद कदम दूरी थी, बस थोड़ी सी मजबूरी थी। मुश्किलों का पहाड़ कर रहा था अट्टहास, सुरंग में फंसी जब 41 जिंदगानी थी। विज्ञान जब हार गया तब आस्था भी जरूरी थी। लेबर अंदर फंसे हुए हैं, उनके आखिरी बात से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के। 17 दिन बाद फिर एक चमत्कार हुआ। ये बाबा बौक की कहानी थी। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएफ और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। हर चुनौतियों का पहाड़, देख हौसले की दहाड़। देख चट्टान को चीराए, श्रमवीर मौत से छीन लाए। सत्रह दिनों से जिस पल का पूरे देश को इंतजार था, वो ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है और बाहर आ चुके हैं वो 41 मजदूर जो नई सुबह के इंतजार में थे। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे डे 1 से अब तक क्या क्या हुआ, लेकिन 41 मजदूरों की 41 तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें उस पल की है जब ये सभी मजदूर बाहर निकल गए। एक एक कर टनल से बाहर निकलते मजदूरों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 एक भी चेहरा इसमें छूटा नहीं है। ये वो 41 लोग हैं जो 17 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए थे। 12 नवंबर की सुबह टनल में जब मलबा गिरा था, उस वक्त ये अपने काम में जुटे थे। इनमें से कईयों को उस दिन छुट्टी पर अपने घर के लिए रवाना होना था। दीपावली अपने घर वालों के साथ ये मनाने की प्लानिंग में थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मलबा आ जाने की वजह से टनल में फंस गए थे और फिर एक एक कर 17 दिन बीत गए। अंदर इनके प्रार्थना का दौर था, ईश्वर से आशीर्वाद लगातार ये ले रहे थे, उम्मीदें बनाए हुए थे, जीवटता का संदेश दे रहे थे। तो वहीं बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी। भारत के अलग अलग जगहों से अलग अलग एजेंसीज जुटी हुई थी, एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाए गए थे, थाईलैंड से भी कांटेक्ट किया गया, अमेरिकी ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया और बाहर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, दिन रात कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन रुका नहीं। जब किसी वजह से, तकनीकी खामी की वजह से कहीं व्यवधान आया तो उस व्यवधान को भी दूर करने में हमारे सभी सुरक्षा कर्मी जुटे रहे, डटे रहे। अलग अलग विभागों ने एकजुटता दिखाई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ और फिर ये 41 तस्वीरें सामने आई जिनका इंतजार बीते 17 दिनों से हो रहा था। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी से ये सभी मजदूर मिले बाहर निकलने के बाद, मुख्यमंत्री ने इनसे बात की, इन्हें गले लगाया, इनका हौसला बढ़ाया और साथ ही कहा कि हम जीत गए, हम कामयाब हो चुके हैं। सत्रह दिन 41 जिंदगी यानी 41 परिवार। एक जंग टनल के अंदर चल रही थी और एक जंग टनल के बाहर। कोई उन परिवारों से पूछे कि कैसे बीते उनके 17 दिन, जिनके जिगर के टुकड़ों को चट्टान ने कैद कर रखा था। लेकिन फिर वो दिन भी आया, आज का वो दिन जब पहाड़ का सीना चीर दिया हमने, चट्टान की जिद तोड़ दी और आजाद हो गए 41 श्रमवीर, जिनके आने से 41 परिवारों की खुशियां लौट आई। वो दिवाली के जश्न
अब मना रहे हैं, वो दिवाली नहीं मना पाए थे, आज उनकी दिवाली मन रही है। अरे बरस भर देख रहे हैं, बरस भर देख रहे हैं तो बच्चा नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। आज 7वां दिन हो गया, 17 दिन। प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद से आज सारे श्रमिक बंधु अपना घर में लौट रहे हैं। अभी बहुत खुश हैं। मैंने बात किया, पाइप द्वारा बात किया, तो उधर से बोल रहे थे कि मतलब कि वाइब्रेशन टाइप का थोड़ा साउंड आ रहा है, उधर से बोल रहे थे, जो अदर साइड में। ठीक है सर। दिन रात हमने मना भगवान से एक का प्रार्थना रखी है, भगवान निकाल दे जल्दी। 17 दिनों का इंतजार, न भूख न प्यास। कैसा रोना, कैसा हंसना, बस अपनों का इंतजार। विश्वास था और जगन्नाथ जी का पूरा विश्वास था कि मेरे श्रमिक भाई निकल के आएंगे, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद से आज सारे श्रमिक बंधु अपना घर में लौट रहे हैं। कोई कई हफ्तों से नहीं सोया है, किसी ने ठीक से खाना ही नहीं खाया। बस एक ही जिद थी, एक ही ख्वाहिश, उनके घर का चिराग सही सलामत लौट आए। जब खुशी का पल आया तो घर वालों की आंखें भी टपटपा। लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो हैं आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। ये खुशी चट्टान का सीना चीरने की है, ये खुशी मौत को मात देने की है, ये खुशी पहाड़ से मुश्किल को चिढ़ाती हौसले की दहाड़ की है। क्या करेंगे सर, इसका तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। गले मिलाएंगे, ठीक है सर, उनको बोलेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है, इस समय में कैसा फील हो रहा है, आपको बाहर की प्रकृति की जो भी हवा मिल रहा है आपको, और विटामिन डी मिल रहा है, धूप मिल रहा है आपको, कैसा है। 17 दिन बाद पहाड़ की जिद टूट गई, चट्टान हौसलों के आगे हार गई और उसे आजाद करने पड़े वो 41 शमवीर। कोई बिहार से आया था, कोई हिमाचल से, किसी ने पश्चिम बंगाल से, तो किसी ने असम और झारखंड से हादसे की खबर सुनते ही दौड़ लगा दी। लेकिन जब शुभ बेला आई, जब जीत की मंगल बेला आई, तो मजदूरों के परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दिन रात हमने मना भगवान से एक का प्रार्थना रखी है, भगवान निकाल दे जल्दी। बहुत अच्छा लगा था। जो मनौती आपने मानी थी आज हाँ पूरी हुई ना। हाँ, खुशी का माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग को बहुत खुशी है। हम भगवान का पहले मीठा चीज जब मनले ही जाप चढ़ाई, फिर आई, तब फिर अपन घर हूँ अपन देव ले, अपने बड़ बड़कवा का गोड़ धरब। क्या आपकी मनौती? हाँ, आज मनौती होगा, आज फिर से जन्म। भगवान उन लोगों को सुरक्षित निकाल दिए और गांव में खुशी की माहौल दौड़ रही है। सुरंग में 41 मजदूरों के साथ बिहार के सोनू शाह भी फंसे थे। सोनू अंदर टनल में फंसा था, बाहर उनका भाई टकटकी लगाए 17 दिन तक इंतजार करता रहा। जब मंगल बेला आई तो बाहर इंतजार कर रहा भाई अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। सर सुधांशु शाह। कहाँ से आए हो? मैं सर बिहार से आया हूँ। कैसा लग रहा है, लंबा इंतजार? सर अच्छा लग रहा है। कौन है आप? मेरे बड़े भाई साहब हैं सर। क्या नाम है? सोनू शाह नाम है सर। धीरेन्द्र चंद्र नायक ओडिशा से सिलक्यारा आए थे मजदूरी करने। जब मलबा आया तो उन्होंने पीछे की ओर दौड़ लगा दी और 41 साथियों के साथ अंदर फंसे थे। लेकिन बाहर उनका बड़ा भाई 17 दिनों तक इस इंतजार में डटा रहा कि घर बिना छोटे भाई को लिए कैसे लौटे। क्या नाम क्या है आपका? चित्तरंजन नायक। कहाँ से आए हो? ओडिशा से। ओडिशा से। कौन है आपका यहाँ? छोटा भैया। छोटा भाई, क्या नाम है उसका? धीरेन्द्र चंद्र नायक। कितने दिन से आप यहाँ? काल आए यहाँ पर। अच्छा, तो अभी क्या लेकर के आए हो उनके लिए? अभी जो आने वाले हैं तो उनके लिए क्या कुछ लेकर के आए हो आप? नहीं, कुछ नहीं क्या लेगा। है बैग में? इसका शार्टमेट है। किसके हैं? छोटा भैया का। दिखाना जरा कैसी है। और देखिए, हाँ अच्छा, उन्होंने कहा था, बात हुई थी आपकी? हाँ। अच्छा,
अब कैसा महसूस हो रहा है? बड़े दिन बाद ये टाइम आया है, कई सारे हर्डल आए थे, कई रुकावटें आई थी। और क्या मालूंगा, ये सही बात हुई थी। एक जंग सुरंग में फंसे मजदूर अंदर लड़ रहे थे, एक जंग सुरंग के बाहर बैठे घर वाले लड़ रहे थे, तो एक जंग उन हीरोज की भी जो खुद की जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू कर रहे थे। सत्रह दिनों की लंबी लड़ाई, इतने दिनों में कई चुनौतियां आई, कई बार उम्मीदें बिखरती नजर आई, और जितनी भी बार कोई बुरी खबर आती मजदूरों के परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। लेकिन फिर भी परिवार वाले जब भी अपने भाई, बेटे और पति से बात करते तो यही कहते, हिम्मत मत हारना, ये जंग हम जीत लेंगे। झारखंड के आदित्य नायक लगातार 17 दिन टनल के पास मौजूद रहे। आदित्य नायक कहते हैं, शुरू में जब मजदूरों को निकालने के लिए खुदाई शुरू हुई और कुछ दिनों बाद ही जब मशीन सुरंग में फंस गई तब उनके भाई निराश हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी काउंसलिंग की और उन्हें ढांढस बंधाया कि उनके साथ साथ सभी मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। आज वो घड़ी भी आ गई जब डॉक्टर्स का कहा सच साबित हो रहा है। झारखंड से आदित्य नायक। कौन है आपका अंदर? छोटा भाई है। छोटा भाई है, क्या नाम है? गुणोदर नायक। हाँ? गुणोदर नायक। कितने दिन से आप यहाँ? यहाँ कितने हो गया 6 महीना। आप क्या अभी कब आए थे? अभी आए हो या पहले आ गए थे आप? हम लोग पहले ही आए थे। अच्छा अच्छा। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? इतने दिन बाद ये लोग आ रहे हैं, कुछ लेके रखे आए हो उनके लिए? कुछ कपड़े वपड़े मंगाए थे क्या? कपड़े वपड़े तो नहीं मंगाए, है ना उनके कपड़े। अच्छा अच्छा। ये सामान अभी लेके आए हो क्या? हाँ हाँ। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और देश के बाकी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ठंड बढ़ने से मजदूरों के परिवार वालों को ये चिंता सता रही थी कि उनके परिवार वाले सुरंग में कैसे रात बिता रहे होंगे। डॉक्टर्स की टीम में शामिल वरिष्ठ डॉक्टर प्रेम पोखरियाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि सुरंग के अंदर मजदूरों को ठंड से परेशानी नहीं हो रही थी। पीठ पर सामान, तन पर गंदे पड़ चुके कपड़े, लेकिन आंखों में नई चमक। टूटती उम्मीदों को नया हौसला मिला जब पहला मजदूर बाहर निकला। फिर तो इन घरवालों की आंखों में चमक बढ़ती ही चली गई, क्योंकि ये वो पल था जब 17 दिन तक जुड़ती टूटती उम्मीदों को मंजिल मिली। एनडीआरएफ के जांबाज इन मजदूरों को बाहर लेकर निकले तो घरवालों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरा सुनीता हमरो। कहाँ से हैं आप? बिहार बांका से है, बांका डिस्ट्रिक्ट। अभी वो दिन आ गया है, बड़े लंबा इंतजार करना पड़ा है, जो है काफी समय लग गया। अब कैसा महसूस हो रहा है आंटी? किस तरीके से जो एम्बुलेंस आ गई है, तो हम तैयारियां हो गई हैं? अभी बहुत खुश हैं, खुश हैं। अभी हम देखेंगे सामने, मेरे नजर में आएंगे तो बहुत खुश। कौन है आपके अंदर? देवर है। देवर। तमाम मजदूरों के दोस्त जो हादसे की रात निकलने में कामयाब रहे थे, वो रेस्क्यू के दिन तक लगातार काम करते रहे ताकि उनके दोस्त बाहर निकल सके। हमारी टीम ने जब एक ऐसे ही मजदूर से बात की तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी हो रही है बड़े दिन बाद? बहुत बहुत खुशी हो रही है सर, क्योंकि मैं खुद नाइट ड्यूटी अभी करके आया हूँ सर। कुछ ही घंटे पहले मैं नाइट ड्यूटी करके आया था सुबह के टाइम में। तो अभी ड्रिलिंग का काम चल रहा था, तो मैंने बात किया, पाइप द्वारा बात किया, तो उधर से बोल रहे थे कि मतलब कि वाइब्रेशन टाइप का थोड़ा साउंड आ रहा है, उधर से बोल रहे थे, जो अदर साइड में। ठीक है सर। तो वो लोग बोल रहे थे कि अभी पाइप से थोड़ा आवाज आ रहा है, तो उनको भी थोड़ा खुशी का ठिकाना नहीं था जी। तो मैंने भी इधर से बहुत 10-15 मिनट ऐसे बात किया, तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब अच्छा है, थोड़ा जल्दी करो। उससे मतलब बहुत अच्छे से बात किया और उन लोग के बारे में, खाना वगैरह, स्वास्थ्य के वगैरह में। अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए बाकायदा प्रतिनिधि सिलक्यारा भेजे थे। ऐसे ही ओडिशा की टीम भी आई थी, जिनके परिवार और मजदूरों को लेकर अब वापस एयरलिफ्ट कर ओडिशा ले जाने की तैयारी है। लेकिन इन सभी के लिए बीते 17 दिन जिंदगी में कभी न भुलाए जा सकने वाले दिन होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम आने का टाइम भी हमारे जो श्रमिक के परिवार आए थे, मेरे साथ में प्लेन में आए थे और हमारा साथ में ठहरे हुए हैं। और वहाँ से यहाँ से सारे फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद फिर हम लोग तय करेंगे सारे श्रमिक और श्रमिक का रिलेटिव को लेके हमारा राज्य में पहुँचने के लिए। और आपको और
जिन परिवारों को आप लाए थे सर, कितने लगभग 5 परिवार थे शायद? हाँ, 5 आदमी फंसे हुए हैं। हाँ जी। तो उनको कितनी खुशी आज हो रही है? आज देखिए, जो एक सपना था, देखिए जो अनसर्टेनिटी आ गया था, 3 दिन का पहले का बात है, जब अगर मशीन टूट गया तो फिर सेना का अधिकारी आए, वीके सिंह जी आए, फिर वर्टिकल डीलिंग का बात हुआ। लेकिन मेरे को कल जब मैं टनल का अंदर में गया, जो सारे श्रमिक भाइयों से बात किया और जो यहाँ पे प्रिपरेशन को देखा, मेरे को विश्वास था और जगन्नाथ जी का ऊपर विश्वास था कि मेरे श्रमिक भाई निकल के आएंगे। दिवाली की रात जब देश जगमग था, तब इन मजदूरों की जिंदगी में सबसे बड़ा अंधेरा लेकर आई वो रात। लेकिन 17 दिन बाद, यानी देव दीपावली के ठीक एक दिन बाद, वो मंगल बेला आई जिसके लिए दुआएं की जा रही थी, मन्नतें मांगी जा रही थी। जब मजदूर बाहर निकले तो 41 परिवारों की जिंदगी में नई रोशनी आई। सही मायनों में 17 दिन बाद ये परिवार दिवाली मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।